नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी शैक्षिक साक्षात्कार के समय अगर आप किसी शैक्षिक संस्थान में सेवा पे जा रहे हैं या किसी शैक्षिक संस्थान के किसी पद पर आसीन होने जा रहे हैं तो ऐसे परीक्षा के या ऐसे साक्षात्कार में शामिल होते समय इस प्रकार के क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर जो भी प्रोफेसर और वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार इस प्रकार के साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू बोर्ड में एज एक्सपर्ट आते हैं तो वो नैक के बारे में अनिवार्य रूप से पूछते हैं। और विगत वर्षों में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो साक्षात्कार हुए हैं उसमें नैक के बारे में अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। कारण ये है कि कोई भी विश्वविद्यालय हर 5 वर्ष में या कोई भी महाविद्यालय, चाहे वो एसोसिएट महाविद्यालय हो, एफिलिएटेड हो या कॉन्स्टिट्यूएंट हो, कैसा भी महाविद्यालय हो या ऑटोनमस महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, उन सभी को नैक कराना होता है। नैक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत एक ऑटोनमस बॉडी है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है और इसका स्थापना 1994 में हुई थी। तो इसके आप ये जरूर याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि बताइए नैक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे हैं, सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है, अनिल सहस्रबुद्धे इसके चेयरमैन है। इसका उद्देश्य क्या है, ये यूजीसी के ऑटोनमस बॉडी ग्रुप में काम करता है और इसका उद्देश्य है कि जो भी उच्च शिक्षा संस्थान है या विश्वविद्यालय है उसका मूल्यांकन करें और उसका प्रत्यायन करें। प्रत्यायन एक प्रकार का रिकॉग्निशन है, मान्यता है। हम प्रत्यायन जो शब्द बोलते हैं वो मान्यता प्रदान करना होता है। तो वो मान्यता किसको प्रदान करते हैं? ऐसी कोई संस्था जो एक निश्चित मानक और योग्यता अपने आप में धारण कर रही है तो उसको हम प्रत्यायन कहेंगे। ठीक है, एक रिकॉग्निशन देंगे और ये रिकॉग्निशन दिया जाएगा कुछ मानकों के आधार पर। हर संस्था के लिए नैक ने, नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल ने कुछ मानक निर्धारित कर रखे हैं और उन मानकों को जो पूरा करता है उसको ग्रेडिंग देता है। और ग्रेडिंग देखिए कितने प्रकार ग्रेडिंग है, A++, उसके बाद A, B++, B, C और D। जिसको D ग्रेडिंग मिलती है उसको माना जाता है कि उसका एक्रेडिटेशन निरस्त हो गया, रद्द हो गया, उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिला, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। D श्रेणी का मतलब होता है, देखिए कैटेगरी उसकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 श्रेणियों में उसकी ग्रेडिंग है। 7 श्रेणियों में जिसको ग्रेडिंग मिलती है उसको एक्रेडिटेशन मिलता है और जिसको डी मिल जाता है उसका एक्रेडिटेशन अमान्य हो जाता है। उसको यूजीसी के द्वारा कोई ग्रेडिंग नहीं मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में फिर से उसको अपनी तैयारी करनी पड़ती है आपको नैक सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक, तो आपको बता दिया मैंने, नैक जो है यूजीसी के अंतर्गत काम करता है। 2023 तक लगभग 820 विश्वविद्यालय एवं 15,501 कॉलेज का एक्रेडिटेशन हो चुका था, उनको एक ग्रेड मिल चुका था। ठीक है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय A++ मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि एक्रेडिटेशन हमको जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट कहीं एडमिशन लेता है तो ये देखता है कि उस इंस्टीट्यूशन की क्या ब्रांड वैल्यू है। अगर उसकी ग्रेडिंग A++ है तो इसका मतलब है कि वो संस्थान काफ़ी अच्छा है, हर क्षेत्र में अच्छा है,
न केवल करिकुलर में अच्छा है, टीचिंग लर्निंग में अच्छा है, रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन वर्क में अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा है, लर्निंग रिसोर्सेज वहाँ के अच्छे हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट और उसके प्रोग्रेस पर मॉनिटर किया जा रहा है, गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट अच्छा है वहाँ का, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज है, उस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ वैल्यूज हैं और वहाँ अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ के तौर तरीके हैं वो आदर्श हैं। तो इस प्रकार के जो संस्थान मानक पूरे करते हैं तो उनको उनको A++ मिल जाता है। और ये A++ के लिए 7 मानक निर्धारित किए गए हैं और इन 7 मानक के अंतर्गत 34 इंडिकेटर्स हैं। जो ये 34 इंडिकेटर्स के मार्क्स अंकित होते हैं और उन इंडिकेटर्स पे देखा जाता है जब किसी भी संस्थान का नैक की टीम जाती है तो वहाँ पर उन मानकों को देखती है कि वो संस्थान उन मानकों को कितना पूरा कर रहे हैं। आपके इंटरव्यू बोर्ड में, आपके एग्जाम में वो मानक पूछे जाएंगे। कई बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर या विश्वविद्यालय उस शिक्षा संस्थाओं के इंटरव्यू में पूछा गया है कि नेट के बारे में बताइए और ये बताइए नेट कितने मानकों पर काम करता है। तो पहला मानक है करिकुलम एस्पेक्ट। ये देखता है कि पाठ्यक्रम कैसा है, उसके पहलू क्या है पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जा रहा है। टीचिंग लर्निंग एवेल्युएशन ये देखता है कि यहाँ पर पढ़ाने और शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने, यानी कि शिक्षण और शिक्षण अभिगम का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षण दिया जा रहा है। और जाकर जो नैक की टीम आती है तो क्लासरूम में जाकर, टीचिंग रूम में जाकर वो इसका इवैल्यूएशन करती है। रिसर्च और इनोवेशन ये बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में उस इंस्टीट्यूशंस में जाता है और देखता है कि वहाँ पर क्या रिसर्च हो रहा है, क्या इस संस्थान ने पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल क्या इनोवेशन किया है, कैसा इसका प्रचार प्रसार है, इसको भी देखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा। लर्निंग रिसोर्सेज देखेगा। लर्निंग रिसोर्सेज मतलब कि जो सिखाया जा रहा है उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है, उसमें कितनी आपकी आईटी का प्रयोग किया गया है, कितना आपका रोबोटिक आइटम इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, कितना ऑनलाइन प्रोसेस है, इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लेक्चर हॉल है कि ये नहीं है, आपके इसके क्लासरूम कैसे हैं, क्लासरूम का रखरखाव कैसा है, कितना साफ सुथरा है, प्रीमाइसेस कैसा है, ठीक है, क्या सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन को पूरा करने वाला है। स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, स्टूडेंट्स को किस किस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है, स्टूडेंट्स के कितना ध्यान रखा जा रहा है, हॉस्टल कैसे हैं, हॉल कैसे हैं, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कैसे है, उनके प्रोग्रेस के लिए क्या योगदान किया जाता है, वहाँ का गवर्नेंस कैसा है। गवर्नेंस का मतलब लीडरशिप कैसी है, मतलब कि किसी समस्या को कितने अच्छे से निपटाया जा रहा है, कि वहाँ का सिटीजन चार्टर कैसा है, आईटीआई के रूल्स क्या है, सिटीजन का चार्टर बनाया गया है, आपका ग्रीवेंस रिड्यूसर सिस्टम क्या है। ये सब गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट को देखा जाता है। वहाँ के ऑफिसर्स की जगह कैसी है, कौन कहाँ पर बैठ रहा है, कितनी जगह है, उनका रख रखाव कैसा है, ठीक है, उनके फाइलिंग को निपटाने का तरीका क्या है, ठीक है, उनका ई ऑफिस का सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका गवर्नेंस किस प्रकार से किया जा रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट वहाँ पर किस प्रकार से रोल अदा करता है, ठीक। और कोई भी किसी भी समस्या को कितने कम समय में उसका निदान किया जाता है, आईजीआरएस सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो ये है गवर्नेंस लीडरशिप मैनेजमेंट, इस पर ही फोकस करता है। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है जो दूसरे इंस्टीट्यूशन में नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंस्टीट्यूशंस का को ज़्यादा अच्छा बना रहा है, उसको फर्स्ट पोजीशन में क्यों लेके आ रहा है। इन सब चीज़ों, इन मानकों को ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग की जाती है और इन 7 मानकों से 34 इंडिकेटर्स हैं बनाए गए हैं, उस पर पॉइंट होते हैं। उनको जो पीएच टीम आती है, पीएच टीम का मतलब आती है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने नंबर देती है। अब आप पूछेंगे कि सर ये प्रक्रिया क्या है। अगला मेंबर आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछ देगा कि ठीक है, आपने बता दिया मुझको 7 मानक हैं,
अब आप मुझे बताइए कि किस सिस्टम से काम करता है। मान लीजिए आपके विश्वविद्यालय को नैक नैक का में अपना अप्लाई करना है, और नैक में अप्लाई करने के पश्चात वो चाहता है कि उसको एक्रेडिटेशन की टीम उसके यहाँ आए, तो कैसे क्या करेंगे आप? तो उसके लिए आपके देखिए नैक प्रक्रिया के मुख्य चरण लिखे हुए हैं, ठीक है। चरण क्या है कि सबसे पहले ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये एक पोर्टल है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इस पोर्टल में जाकर आप अपने इंस्टीट्यूशन का इन 7 करिकुलम में जो 7 मानक हैं, क्राइटेरिया हैं, इन 7 क्राइटेरिया पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, ठीक। सबसे पहले नैक की टीम कहती है कि हमारे पोर्टल में जाइए, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के पोर्टल में जाइए, और ये जो 7 क्राइटेरिया ऊपर लिखे गए हैं, 7 मानक लिखे गए हैं, इसका एक फॉर्म होगा, एनेक्सर होगा। उस एनेक्सर में इन 7 फॉर्म के बारे में आप अपनी प्रगति लिखिए। 34 जो आपके मेन इंडिकेटर्स हैं उनके आधार पर, करिकुलम में 3-4 इंडिकेटर्स होंगे, टीचिंग लर्निंग एवेल्यूएशन में इंडिकेटर्स होंगे, इन पे आप नंबर दीजिए और आप प्रोग्रेस लिखिए कि आप क्या क्या करिकुलम एस्पेक्ट में क्या क्या लिख रहे हैं, टीचिंग लर्निंग एवेल्यूएशन में आपका क्या तरीका है आपके इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च में आपने क्या क्या किया है, इनोवेशन क्या है आपके यहाँ पर, एक्सटेंशन वर्क में आपकी क्या क्या प्रोग्रेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, लर्निंग रिसोर्सेज में आप क्या क्या प्रावधान प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले आप स्वयं अपनी कहानी बताइए। जब ये अपना सेल्फ मूल्यांकन, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट अपलोड कर देता है ऑनलाइन, पुटअप कर देता है, तब फिर ऑनलाइन, क्योंकि फिर वह ऑनलाइन आवेदन करता है। ऑनलाइन आवेदन किसमें करेगा? नैक के आपका क्या कहते हैं, नैक के पोर्टल में जाएगा और वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक आएगा आपका आइकॉन, उसको आप इसमें एंट्री करके आप उसमें अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आप कहाँ करेंगे? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। जब आप वो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट उसमें आप अपलोड कर देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो नंबर ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फीड करना पड़ेगा, ताकि नैक जान जाएगा कि आपने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में आपने अपना सेल्फ एवेल्युएशन डाल रखा है, तभी आपको ये नंबर मिला हुआ है, ठीक। ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डेटा सत्यापन होगा और वो नैक की टीम स्वमूल्यांकन रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे से निकाल लेगी, आपके एक एक डेटा का सत्यापन करेगी जो जो आपने डाल रखा है, और प्रारंभिक मूल्यांकन करेगी उन पॉइंट्स को देखकर जो आपने इन 7 पॉइंटों पर जो जो चीज़ें आपने फीड किया है, ठीक। जब नैक की टीम आपका सत्यापन कर लेगी तब वो बेंगलोर से अपनी एक टीम भेजेगी मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं पीयर टीम विजिट। पीयर का मतलब होता है ऐसे विशेषज्ञ जो अनुभव में प्राप्त लोग हों और किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, तो वो सभी विशेषज्ञ टीम आएगी, 5 से 7 सदस्यीय पीयर टीम आएगी मौके पर, उस इंस्टीट्यूशन में आएगी भौतिक सत्यापन के लिए। और जब वो भौतिक सत्यापन के लिए आएगी तो वो इन्हीं 7 बिंदुओं पर स्वतः मूल्यांकन करेगी। वो मौके पर एक एक चीज करिकुलम एस्पेक्ट का जो आपने दे रखा है सेल्फ स्टडी में, उसको फिर मौके पर आके देखेगी जो आपने रिपोर्ट भेजी है अपने बारे में वो कितनी सही है। और इस चीज को पूरा आपका पूरा एक एक पॉइंट पर वो पूरा सर्वे करने के पश्चात मौके से फिर 4 दिन 5 दिन रुकने के बाद वो बेंगलोर चली जाएगी, ठीक। बेंगलोर में जाने के बाद फिर वो अपना मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगी, टीम बैठेगी और वहाँ पर जो भी वहाँ से आपका देख के गया है और जो भी आपका इवेल्युएशन असेसमेंट और करके लेके गया है, और उसको करने के पश्चात वो अपनी वहाँ रिपोर्ट तैयार करेगी, ठीक। जब रिपोर्ट तैयार करेगी और उसमें
समस्याएं भी बताएगी, आपकी कमियां बताएगी। जब रिपोर्ट तैयार करेगी तो रिपोर्ट में कई सेक्शन होंगे, ऐसे नहीं है कि वो मनमाना रिपोर्ट तैयार करेगी। पीयर टीम का जो रिपोर्ट आएगी, मूल्यांकन रिपोर्ट, उसमें पहला जो सेक्शन होगा उसमें इंस्टीट्यूट का सामान्य इंट्रोडक्शन होगा। क्या ये इंस्टीट्यूट कैसा है और किस काम के लिए जाना जाता है। फिर जो आपको उसका सेकंड सेक्शन लिखेगा अपने मूल्यांकन रिपोर्ट में, फिर वो उसमें क्राइटेरिया वाइज एनालिसिस करेगा। जो 7 क्राइटेरिया आपके लिखे हुए ऊपर, उनका एक एक करके एनालिसिस करेगा, जो उसने मौके पर देखा है कि वहाँ की क्या क्वालिटी है, वहाँ पर उसका क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन क्या है, वहाँ की असेसमेंट क्या किया उसने, प्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ कैसी है, कैसे वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक एक क्राइटेरिया पर रिसर्च में कितना कुछ किया जा रहा है, इसका पूरा वो हर चीज़ के बारे में इंस्टीट्यूशंस के 7 मानकों का बेहतर तरीके से रिपोर्ट करेगा। फिर अपने सेक्शन 3 में पूरे 7 का एनालिसिस करेगा। पहले तो उसने 7 के बारे में पूरा विश्लेषण किया जो उसने वहां पर देखा, फिर एक एक करके 7 पॉइंट का 7 मानकों का एनालिसिस करेगा, जिसमें उसमें जो अच्छाइयाँ दिखी उसको लिखेगा, जो उसमें कमजोरियाँ दिखी वो लिखेगा। अगर उस इंस्टीट्यूशन में कुछ अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर को देखते हुए तो उसका भी उल्लेख करेगा। और ये सब उल्लेख, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में तो वह भी उल्लेख करेगा जो पीयर टीम ने देखा है। ये सब करने के पश्चात अपना रिकमेंडेशन रिकॉर्ड करेगा सेक्शन 4 में। इसलिए पीयर टीम का मूल्यांकन रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ठीक है। और अपने रिकमेंडेशन को लिखेगा, क्वालिटी इन्हेंसमेंट की बात करेगा कि किस प्रकार से उसमें और क्वालिटी इन्हेंसमेंट किया जा सकता है, और उसको फिर इंस्टीट्यूशन को ग्रेड दे देगा। पीयर टीम मूल्यांकन करके क्या दे देगा, ग्रेड। वो ग्रेड कौन से, A++, A+, B++, B और B, C, D होगा तो यानी कि अमान्य हो गया एक्रेडिटेशन, ठीक। जब ग्रेडिंग प्रदान कर देगा तो ये ग्रेडिंग समानता 5 साल के लिए होता है। मान लीजिए कि ग्रेडिंग उसको दे दिया B, किसी इंस्टीट्यूशन को B ग्रेड दे दिया। अब वो इंस्टीट्यूशन अपने B ग्रेड से असंतुष्ट है तो उसको अपनी ग्रीवेंस दर्ज कराने का मौका है। जैसे वो 15 दिन के अंदर, क्योंकि उसके समय सीमा निर्धारित है, 15 दिन के अंदर वो तुरंत आपत्ति दर्ज करेगा इंस्टीट्यूशन कि हम B ग्रेड से असंतुष्ट हैं, हमारी जो तैयारी है वो B ग्रेड की नहीं है, A++ की है। तो जब जैसे असंतुष्टता जारी करेगा वैसे ही नैक जो उसको ग्रेड दिया है वो ग्रेड को अपने नैक के वेबसाइट से हटा देगा। वो इसलिए हटा देगा क्योंकि अब उसके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, उसकी शिकायत को दुरुस्त करना है, ठीक करना है। और ये कैसे ठीक करेगा, ये इसकी जांच करेगा, और जब जांच करेगा तो फिर से वो कहेगा अपने स्टेटमेंट अपनी बताइए कि क्या क्या चीजें आपको लगता है कि उसमें आपको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, ठीक। तो जब वो चीजों को भेजेगा इंस्टीट्यूशंस जिन जिन क्षेत्रों में उसको नंबर ज्यादा मिलना चाहिए था, तो जैसे आपका शिकायत होगी वैसे ही एक्रेडिटेशन नैक ध्यान रखता है किसी प्रकार का फोन से कोई बात नहीं करता वहां का पीयर टीम का व्यक्ति, ना ही फोन से वार्ता होगी ना पत्राचार के माध्यम से होगी। शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी, उस पर पीयर टीम उसके बाद उसका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन करने के पश्चात फिर से वो अपना जो भी मानक होगी, अगर वो सहमत है बी से अपग्रेड नहीं कर सकता है तो कह देगी कि आपकी शिकायत का मूल्यांकन किया गया, आपकी शिकायतें खारिज की जाती हैं, आपका ग्रेड बी ही रखा जाता है, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर आप अपना अपील कर सकते हैं, 45 दिन के अंदर उस अपील का निस्तारण करेगा। लेकिन और एक बार आपका ग्रेड डाउन मिलता है, मन माफिक नहीं मिलता है, तो आप 1 साल के अंदर रीअसेसमेंट का अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के लिए ग्रेडिंग दी जाती है, लेकिन आप किसी ग्रेडिंग से असंतुष्ट हैं तो 1 साल के अंदर आप रीअसेसमेंट के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि ये इतना कुछ नैक में क्यों होता है। नैक में यदि आपका
हो गया एक बार एक्रेडिटेशन और अच्छा ग्रेड मिल गया, तो नैक का मिलने के कारण, सर्टिफिकेट A++ मिलने के कारण बहुत से फायदे हैं। यूजीसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बहुत अधिक इकोनॉमिक असिस्ट करती है, एक प्रतिष्ठा स्टेटस मिलता है, ऑटोनॉमी मिल जाती है, उसको अपने भर्ती करने, पाठ्यक्रम निर्धारण करने, शोध करने को स्वतंत्रता मिल जाती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं यूजीसी के द्वारा, उसको एक्सेलेंस का अवार्ड मिलता है और छात्रों को एक प्रतिष्ठा मिलती है कि वह ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लें। आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।